के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के रामपुर जंगल का पिपरियावा टोला है और पिपरियावा टोला में एक चिंगारी से उठी आग ने 50 घरों को बर्बाद कर दिया है। अचानक अज्ञात कारणों से लगी इस आग में 50 ऐसे रिहायशी घर थे, 50 ऐसे रिहायशी गरीबों की झोपड़ियां थी जो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई हैं। कई ऐसे घर हैं जिन पर शादी थी, शहनाइयां बजने वाली थी, उन घरों में आज मातम पसरा हुआ है। उन घरों में जिनमें शादी थी, जिनमें शहनाई बजनी थी, वो पूरी तरीके से आज मातम के घेरे में है। आज हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर पीड़ितों से बातचीत करेंगे, पीड़ितों से पूछेंगे कि किस तरीके की हालत है और किस तरीके से इस आगजनी की घटना हुआ। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश जायसवाल। किस तरीके की ये घटना है? अरे बहुत दुखद, अब कहना कितना कहा जाए उतना कम है। पूरा हमको लग रहा है 60 घर से ज़्यादा है और एक भी सामान घर से निकला नहीं है, सारा जल करके खाक हो गया है। कैसे ये घटना घटी, किस तरीके एक चिंगारी उठा है बगीचे से और बगीचे से निकल करके ये जलते हुए आया है और पूरा गांव एक ही 10 मिनट में जल करके खाक हो गया। किस तरीके का नुकसान हुआ है? सबसे ज्यादा लोगों की क्षति हुआ है गेहूं का जी। और घर में मतलब जितने भी सामानें थी कुछ भी नहीं बचा है। लोगों के ऊपर बहुत ही हानि पहुंचा है। 300 लोग कम से कम। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो कटरैन के घर थे, ये किस तरीके से आग के जो इस पे आग पड़ा है और किस तरीके से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ अनाज था, ये एक गरीब परिवार है जो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए ठेला लेकर अपना मजदूरी करता था, लेकिन वो ठेला आज देखिए पूरी तरीके से आग के आगोश में आ गया और पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। प्रशासन की ओर से अभी एसडीएम यहाँ पुंडरिक मिश्रा आए हुए थे और गरीबों को, इन पीड़ित परिवारों को सांत्वना देकर गए हैं कि इन्हें राहत दिलाई जाएगी। फिलहाल इन लोगों को क्या अभी तक क्या सुविधा मिली है और क्या आगे इन लोगों का कैसे जिंदगी कटेगी, कुछ पीड़ित महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। माता जी, के तरह की घटना भइल बा? हमनी के नारे हमनी के पवनी है जाए प्रधान रोना जंगलवा में धरौले रहना आगी वही जैसे जब धरल लसिया गेहूं आ तो भाग गइल वैसे हमनी घर रहे सी सब जर गइल नहीं माने उतर के इतना लोग का रहल जरल तो बा? का सब घर जरल जर बा? गइल बा नहीं का देखो पेटी बाकस पूरा बिको गाना था गेहूं धान मोटरसाइकिल स्कूटर जरल बा उधर आई ठेला जरल बा और जनरेटर वो तो जरल बा जनरेटर भी रहला घर में, सारा चीज जल गइल बा। देखिए एक दादाजी मौजूद हैं। अच्छा, के तरह के ई घटना घटल है? कब के घटना वही घटना? जैसे घटल है जौन बाकी जे जहाँ से वो बगीचा में आगे धरौले रहे वही जैसे। अच्छा, अब ये बेरा से कैसे आप लोग के जीवन कटी? काहे से कि पूरा तरीके से धूप। अरे महाराज अब का जीवन कटी दादा, अब मोलई बिहान बा, मोलई बिहान बा। अच्छा, अधिकारी लोग आइले लग कुछ संतावना दहल कि ना? अजे लोग दुका समझल लो बुझल लो चल गइल लो, बात ना कैल लो आप लोग से। अच्छा, आपके का लगा था कि प्रशासन की ओर से अभी तक कोनो मदद? कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है आग बुझाने वाली, हाँ, वो कब आइल? तो सब वो हो वो गइले तो के आ बाद गया आए। है केवल राखी बुताने के लिए। राखी बुताने के लिए हाँ आग बुझ गई तब आई। हाँ सब आप- खत्म हो गइल तब आइल बाद में। अब देखिए यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, मुश्किल से यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर खड्डा है और खड्डा में ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहती है। लेकिन यहाँ ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि आग बुझने के बाद राख बुताने के लिए जो है वो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है। आपके घर लड़की की शादी थी, शहनाई बजने वाली थी, ऐसी दुर्घटना घट गई, अब आगे कैसे आपकी बिटिया की शादी होगी? अगला महीना में शादी था हमारे घर पर। देखिए कम से कम 8-9 लाख का सामान जर गया है। बेड उड सारा बनवा दिए हैं, सारा जर गया है। और कपड़ा लत्ता खरीद दिए हैं, वो भी जर गया है। बीको गहना भी खरीद दिए हैं उनको देने के लिए, वो भी जर गया है। और राशन पताई भी जर गया है। कैसे शादी करूँगा? अच्छा, परिवार की आपकी जीविका कैसे चलती थी आपका? कैसे चलती है? मजदूरी कर कर चलती है। अब आगे जो मजदूरी करके बेटी की आप शादी करने की तैयारी कर रहे थे, वो सारी चीजें अब जल गई, अब जल आप गई। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जनता का भरोसा है, सरकार का भरोसा है, भीख मांग के करेंगे और क्या करेंगे? यही तो भरोसा है। अच्छा, अभी तक कोई राहत सामग्री आप लोग अभी कोई रास्ता नहीं मिला है। रात कैसे कटेगी? आप लोग को भोजन वोजन की कोई व्यवस्था? कोई यहाँ व्यवस्था पे नहीं। जितने अधिकारी महोदय गण आए हैं तत्काल में भोजन का प्रबंध करवाने की व्यवस्था किए हैं शाम तक। उसके बाद कहा गया हमने आप लोगों हाँ, को कहा सांत्वना दी गई है। बस संतावना दी गई है। तत्काल में यही व्यवस्था है और कोई व्यवस्था भी क्या है लगता है आप लोगों को कि आवास वास अगर पहले मिला होता, आप लोगों को आश्वासन देके गए। आवास वास मिला होता तो शायद कुछ झोपड़ियां बच जाती? हाँ बच जाती, आवाज मिला होता तो बच जाती। लेकिन इसमें ये 50-60 घर में बस 10-15 लोग का आवास मिला है, बाकी सारी लोग बिना आवास का है। हमारे रामपुर जंगल में जितने लोग हैं प्रधान बनते हैं, कोई निगाह नहीं करता है।
वोट मांगने लोग चले आते हैं। कोई निगाह नहीं करता है इस गांव में मकान बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, नहीं तो जरूर कुछ में अगर मकान होती तो कुछ में कुछ सामान बच जाता। चलिए आग उग बुझाने के लिए आप लोग काफी प्रयास किए हैं तब आग हाँ बुझा है। हाँ, बहुत प्रयास किए हैं हम लोग। वो तो हम लोग खुद अपने पंपू सेट बांध बांध कर जगह जगह से आग बुझाए, आधा से ज्यादा आग बुता दिए, तब जो आया है एम्बुलेंस। अच्छा हाँ, आग बुताने वाला। अच्छा, आप लोग युवा हैं और आप लोग यहाँ मौजूद थे, क्यों भाग रहे हैं भाई? देखिए ये हमारे साथ एक और साथी मिल गए हैं। अच्छा ये बताइए कि इन परिवारों को आज शाम कैसे कटेगी? शाम की कुछ शाम व्यवस्था के है? जी, शाम के लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं कि कुछ दाल चावल सब्जी उन लोगों को खिलाया जाए। जी। और हम लोग प्रयासत है कि अपने कुछ ऐसे इकट्ठा करके और तिरपाल का व्यवस्था किया जाए, तब तक ये अपना कुछ छाव करके रहेंगे। इसी व्यवस्था में हम लोग भी लगे हुए हैं अच्छा कि सर इन लोगों को ये आग उग बुझाने का आप लोग काम कर रहे हैं अभी फिलहाल में, और ग्रामीणों का कुछ आरोप भी था कि आप लोग लेट से पहुंचे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, कोशिश वही होती है कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपना पहुंच करके सहायता प्रदान की जाए। इससे पहले आदमी आग जो है वहाँ बता रहा था, कौन सा गांव था, कहाँ था, चतुर छपरा में जो है, बिल्कुल अगर वहाँ के बचाया नहीं गया तो पूरा गांव साफ वहाँ भी हो जाता। विधायक जी का फ़ोन गया था, बताया गया सर हम लोग आग पर हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है कि कोशिश वही रहती है कि जल्द से जल्द पहुँच करके अपना सहायता प्रदान की जाए। देखिए सारी चीज़ें तो ठीक हैं। आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और आग से आप लोग का भी जान का खतरा होता है, आप लोग काफ़ी प्रयास करते हैं। लेकिन थोड़ा-सा एक निवेदन है कि थोड़ा-सा आप लोग जल्दी पहुँच जाया करें। अरे पत्रकार महोदय, ये आप जान लीजिए कि ये कहीं से कोई संशय नहीं रहता है कि हम लोग कहीं से विलम्ब के जैसी सूचना मिलती है तुरंत भागने की, चाहे एकदम खाना पीना ऐसा नहीं होता, चाहे रात हो बिरात हो, जब ही सूचना मिलती है तत्काल पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये है कि जानते हैं सबसे बड़ी कमी क्या है, गांव के लोगों को देखिए कोई न कोई आग जलाता है, चाहे डंठल की आग हो और चाहे देख लीजिए गांव के अगल बगल ये गन्ने के पत्ते का ढेर। आप लोग हमने जहाँ भी जाते हैं ये बताते हैं प्रधानों से कि आप अपने गांव में कम से कम ये करें कि कोई भी आग ना लगाए। आग जब लग जाती है तो समझिए पछुआ हवा इतना तेज है कि फिर उसमें जो है कोई कुछ बचत का कोई चांस नहीं होता। अच्छा ये मौसम आगलगी का मौसम होता है। जी, क्या कहेंगे लोगों से कि किस तरीके से सतर्कता बरतनी मैं चाहिए? कह तो रहा हूँ कि बस सबसे पहले सावधानी ये है कि जब हवा हो, खाना सवेरे बना लें। पछुआ हवा जैसे ही 10 बजे के बाद शुरू हो जाती है, सवेरे खाना बना लें। और अगर शाम को जैसे है, शाम को खाना अपना जो है 6 बजे के बाद बनाएं, क्योंकि जब तेज पछुआ अगर लगेगी तो उसमें कोई चांस नहीं रहता, आग जब लगेगी तो पूरा जो है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक सावधानी ये कहा जाता है कि भाई आग कोई भी आजकल जानते हैं सबसे समस्या होती है कि जो डंठल जलाने की या पत्ता कहीं ना कहीं जो है, सबसे खेत अपना कटा तुरंत वो फूक करके पराली अपना सोचते हैं कि साफ हो जाइए है। यही एक मकसद आग लगने का सबसे बड़ा कारण ये होता है। इससे बचाव करना जी, चाहिए। हर जगह जो इसकी जागरूकता अपने हम लोग चलाते हैं। आज ही अपना जा करके हर जगह पंपलेट बाँटा गया है कि आप लोग ऐसा माने अग्निकांड से कैसे बचेंगे। ये भी कहा जाता है कि आग लगे ही ना, और आग लगे तो उसको कैसे बुझा ली जाए। भाई हर घरों में 1 बाल्टी पानी और जग जो है, मेरी बात सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए मेरी। मैं वो नहीं करने दीजिए, बात करने दीजिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कहने मकसद अगर ये है कि कोई भी आग जो है शुरुआत में छोटी होती है, प्राथमिक, और अगर चाहे 1 मग से आगे चाहेगा तो आदमी बुझा सकता है। देखिए और फायर सर्विस के विभाग के जो है एक कर्मचारी हैं और इन्होंने अपनी बात साफ तौर पर रखी है कि हम लोग के ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां होती हैं। कई गांव होते हैं और इस मौसम में कई जगह ऐसी दुर्घटनाएं जी, होती हैं, एक तो आप समय लोग में बचाने का प्रयास करते हैं एक फिलहाल। समय में 10-10 आग गाड़ियाँ एक, तो कहाँ से हर जगह पहुँच सकता है। लेकिन ना पहुँचने पर आदमी आरोप लगाता है कि लेट पहुँचा। ऐसा कहीं से कोई संशय नहीं होता है तकरीबन सर। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन हमारे यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ नेता लोग भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ चुनाव है। और हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य है जो यहाँ पर मौके पर आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनके द्वारा और किस तरीके की मदद यहाँ पहुँचाने का काम किया जा रहा है। अच्छा आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं जी भैया। और आप यहाँ घटना घटा है इसके लिए आप आए और शोक संवेदना जो भी व्यक्त करना है इसके लिए धन्यवाद हमारे तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। आप क्या कहना चाहेंगे इन गरीब परिवारों को, पीड़ित बहुत परिवारों बहुत को? धन्यवाद। पहले तो ये सीन देख करके आंखें नम हो गई हैं। और जब से मैं राजनीति में आया तब से इस तरह की घटनाओं में ज़रूर कुछ न कुछ सहयोग करते रहता हूं। मैं आज सिर्फ इसलिए आया हूं कि देखूं यहाँ की स्थिति क्या है, और ईश्वर की कृपा रही तो कल मैं जो है जो भी सहयोग होगा मैं ले करके इस गांव में आऊँगा और ग्रामवासियों के साथ उनके सुख दुख में साथ रहूँगा।
तो क्या आपको नहीं लगता है कि इन गरीब परिवारों को अगर इसके पहले अगर आवास की सुविधा मुहैया कराई गई होती तो ऐसी घटनाएं को रोकी जा सकती थी? क्या नहीं लगता है ऐसे? गरीब की बात अमीर लोग जल्दी नहीं सुनते हैं ना, इसलिए ये मजदूरा वर्ग का गांव है। सबसे पहले मजदूरों को भलाई होनी चाहिए। और सुनने में आया है कि 7 बजे के पहले यहाँ पे सब लोग खाना बना के निकल जाते हैं, जिसके भी द्वारा यह निर्मम कार्य हुआ है, बहुत ही दंडनीय है सर। तो वो जिस एक व्यक्ति का नाम आ रहा है इसमें कि उसने आग लगाई, क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी ये चाहिए? ये सरकार का काम है और आकर यहाँ पता लगा के उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर आप भी होनी चाहिए। सत्ताधारी दल के नेता हैं। एकदम सर, हम इसकी मांग करेंगे अपने संगठन से। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिगोविंद गुप्ता हैं, जो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, क्योंकि आज घटना के तुरंत बाद ही यहाँ पर ये शोक संवेदना व्यक्त करने, पीड़ितों की मदद करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घटना घटी और एक व्यक्ति का नाम जो आ रहा है, उस व्यक्ति की वजह से आज 50 परिवार बेघर हो गए हैं। आगे अगर यह वीडियो आप जनप्रतिनिधि हो देख रहे होंगे, अगर समाज सेवी हो देख रहे होंगे, तो आप इन परिवारों की मदद करने के लिए जरूर आइएगा। नमस्कार, आदाब, शैलेश यदुवंशी, भारत लाइव न्यूज 108 कुशीनगर।